हाय, दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली कल आपका आईडीटी का एग्ज़ाम है एंड दिस इज़ योर सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम ऑफ सीए फाइनल्स एंड यूजुअली वी ऑल ट्राई टू स्कोर एन एग्जामिशन इन आईडीटी। तो इस वीडियो में मैं कुछ रिविजन टिप्स, लास्ट मिनट टिप्स शेयर करने वाली हूँ और आखिरी में आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट हाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर सो दैट आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी रहे उसमें। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। सो रिविजन्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। आईडीटी का एक डिटेल वीडियो इज़ ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माय चैनल। व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ यू नीड टू रिवाइज एंड व्हाट ऑल यू नीड टू रिवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं याद दिला दूँ कि आप सम बेस्ड रिविजन ज़रूर कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टम वैल्यूएशन, रिफंड, RCM, कॉम्पोजिशन लिस्ट, ये सब से डेफिनेटली सम्स आते हैं एंड सप्लाई वाले चैप्टर से भी सम्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको सम बेस्ड क्वेश्चंस को डेफिनेटली देख लेना है बिकॉज दीज आर इजी सम्स, बट अगर आप नहीं देखोगे तो आप एग्जाम हॉल में जाके वहाँ पे अटकोगे, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद यू कैन प्रोसीड टू द टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड एग्जामिशन लिस्ट पार्ट। उनको आप सम्स नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट यू हैव टू बी कंसेप्शुअली क्लियर विद दीज। जितने भी इनके कंसेप्शुअल पार्ट्स हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू दी प्रोसीजरल्स पार्ट। लाइक आई हैड डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो, प्रोसीजरल्स में I had divided it into two parts. One is pure theory, like appeals and revisions and assessment and audit and so on. And the second part, which has little bit of time limits, amount to be remembered. पूरा chapter इस time पे revise करने की ज़रूरत नहीं है। Offences and penalties, demand and recovery, इनमें जितने भी time limits, जितने भी amounts, interest rates, ये सब आप ज़रूर एक बार overall go through कर लीजिए, क्योंकि कई बार GST में इतना सारा टाइम लिमिट्स होते हैं कि वहाँ जाके हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आते यही हैं। तो वहाँ पे आपको ये सारे एक बार अलग से रिवाइज कर लेना है। Once you're done with the procedurals part and your sum based questions, you can move on to your ITC. ITC से बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जहाँ पे फुल मार्क्स मिलना इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट। तो ITC में जितने भी 3-4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किए होंगे, जो आपको लगता है कि आपको लास्ट मिनट रिवाइज करना चाहिए, यू कैन डू दोज क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट। अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर TDS, TCS, ई-वे बिल। यहाँ पे भी आपको जो भी उनके अमाउंट्स हैं वो सब आपको याद रखना चाहिए। TDS, TCS कहाँ लगता है, ई-वे बिल कब एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होते हैं, किन गुड्स पे एप्लीकेबल होता है। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो क्रिटिकल। बेसिकली GST में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना होता है, बहुत अंदर से तो नहीं पूछते, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिकॉल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट दैट पॉइंट। तो आपको ये सब अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एट दी एंड अगर आपके पास टाइम बचे तो FTP ज़रूर करके जाइएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो यू कैन लीव इट नाउ, बिकॉज नाउ इज़ नॉट द टाइम, बिकॉज FTP से जस्ट 5 मार्क्स आते हैं। बट इफ़ यू हैव डन इट, प्लीज़ डू रिवाइज इट प्रॉपरली, क्योंकि इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा होगा, तो उस समय पे थियोरी पोर्शन एंड FTP विल सेव यू। अब थोड़ा सा बात करते हैं आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो फर्स्ट 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम आपको मिलेगा, वहाँ पे आप वो क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेना जो आप नहीं करने वाले हो। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आते हैं एंड यू डिसाइड टू डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसको आप क्या करना, रीड करके अपने दिमाग में ही थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना फटाफट उन 15 मिनट्स के अंदर ही। तो 15 मिनट्स में आपको 2 काम करना है। एक सम को एलिमिनेट करना है जो आप नहीं करने वाले हो, और जिससे आप शुरू करने वाले हो उसको ऑलरेडी अपने दिमाग में थोड़ा सा पैटर्न बना लीजिएगा कि कैसे आप प्रोसीड करोगे, सो दैट पेपर मिलते ही आप तुरंत ही अपने नाम वाम लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा एंड जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द पेपर, बिकॉज MCQ भी रहता है तो पेपर गेट्स वेरी लेंथी। अब MCQ आपको कैसे करना है, फर्स्ट वन है तो आप थ्योरी पेपर ही सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप MCQ उठा सकते हो, और MCQ उठा के MCQ को आपको 30 मिनट्स ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 30 मिनट्स के अंदर सबसे पहले आप केस स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, इंडिविजुअल MCQs पे मत जाइए, बिकॉज इंडिविजुअल MCQs में यूजुअली 1 मार्क होता है एंड केस स्टडी क्वेश्चंस में 2 मार्क्स होता है। तो अराउंड 2 केस स्टडीज़ आते हैं, तो उसमें से अगर एक भी आप अच्छे से कर लोगे तो आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा आपके पास 30 मिनट्स के अंदर, आप इंडिविजुअल MCQs को सॉल्व कीजिए। केस स्टडीज़ करते टाइम सबसे पहले आप क्वेश्चंस देख लेना कि पूछ क्या रहे, उसके बाद आप पूरा केस स्टडी पढ़ना, अदरवाइज़ कई बार बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और एट द एंड समझ ही नहीं आता है कि निकालना क्या है। और फाइनली आपको एट द एंड 15 मिनट्स फिर से आपको MCQ के लिए रखना है। तो टेक्निकली आप मान लीजिए कि 4:45 तक आपका थियोरी पेपर आपको
रैप अप करना है। तो इस हिसाब से आपको पेपर करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आप थ्योरी पेपर में करोगे दैट शुड बी योर बेस्ट आंसर, एंड लास्ट में भी जो क्वेश्चन आप करोगे दैट शुड ऑल्सो बी योर बेस्ट आंसर। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या फिर ITC वाला क्वेश्चन 1 वाला जो पार्ट है विच इज़ नॉट वेरी स्कोरिंग, उसको आप कहीं पे मिडिल में कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे प्लान करना है कि लास्ट वाले सम के लिए आपको बस 15 मिनट से मिलेगा, 4:30 से लेके 4:45, बिकॉज 4:45 डॉट आपको थ्योरी पेपर छोड़ के आपको MCQ में दोबारा प्रोसीड करना है। जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस है उसको आप ट्राई करके कर लीजिए, बिकॉज MCQs इफ़ यू मेक देम राइट तो दोज आर वेरी स्कोरिंग। सो बाय 4:45 जस्ट चेक योर थ्योरी पेपर, सब उसी टाइम पेपर टाई वाई करना है, उसी टाइम आप करके ख़त्म कर लीजिए, सो दैट लास्ट के 10-15 मिनट्स जब वो इन्विजिलेटर भी चिल्लाता रहता है तो उस टाइम पे यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर MCQ पेपर। आई होप दीज टिप्स हेल्प यू एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड तो आपका और कोई भी डाउट या डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल बी सीइंग you in the next one.